Hello everyone, good morning students. Welcome again. This video is for 7th standard student. Today I am going to explain the chapter number 14. So this is the part 3rd video. इससे पहले पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड मैम ने अपलोड कर दिया है आपके साइंस चैनल पे यूट्यूब पे। तो आप लोग को क्या करना है, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो ज़रूर देख लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, पार्ट थर्ड वीडियो आज मैम टीच करेंगी आगे का पार्ट, तो उसे भी देखना है क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल टास्क हैं। सो प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5 तक का डिस्कस हम कल की क्लास में कर चुके हैं पार्ट सेकेंड वीडियो में। दिस चैप्टर नंबर 14 की पार्ट सेकेंड वीडियो में यहाँ तक का डिस्कशन हो चुका है। और ये जो प्रैक्टिकल टास्क था ये इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, इससे आपको पता चलता है कूल एयर और लाइट एयर के बारे में। ठीक है, आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट दी हॉट एयर बलून्स एंड हॉट एयर लैंटर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी और इसके पीछे का जो सिस्टम था वो भी समझ लिया था। आफ्टर दिस हम चेक योर प्रोग्रेस, आपको मैम ने होमवर्क क्या दिया था, चेक योर प्रोग्रेस, आपको होमवर्क मिला था। इसे क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। और आप लोग अपनी कॉपी में एक चैप्टर का जब काम करेंगे, जस्ट लाइक आप ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स, सिर्फ 4 ही फिल इन द ब्लैंक्स है। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, इसी के नीचे से आपको नेक्स्ट वर्क स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, एक चैप्टर में आप बार बार न्यू पेज का यूज़ नहीं करेंगे, इसी के नीचे से जितना भी स्पेस बचेगा, ये चारों फिलअप मेरे ख्याल से 4 से 5 लाइन में आ जाएंगे। आफ्टर दिस जो स्पेस होगा, इसके बाद जो भी होमवर्क आपकी टीचर आपको देते जाती है, इसी के नीचे से आप करते जाइए। क्लियर है, न्यू चैप्टर को न्यू पेज से स्टार्ट करना है ना। आज के इस क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, या सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा विंड। और आप सबको पता है कि जब भी हम साइंस की क्लास करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक ओपन कर लेंगे और हाथ में पेंसिल ले लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, टेक आउट योर पेंसिल। एयर दैट मूव्स इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड विंड। ये तो आप सभी को पता है, ये हमने स्टार्टिंग ऑफ के पॉइंट में डिस्कस किया था। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एयर फ्लोज फ्रॉम द एरियाज ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ द विंड। और प्रेशर पे ही स्पीड की, विंड की स्पीड क्या होती है, डिपेंड करती है। तो इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। एयर फ्लोज फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से एयर फ्लो करती है लो प्रेशर के एरिया तक। ठीक है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ द विंड। प्रेशर जितना ज़्यादा प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा, लो एरिया और हाई एरिया, जस्ट लाइक कि ये हाई एरिया है और ये लो एरिया है, ये लो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। ये हाई एरिया है और ये लो एरिया है, इन दोनों के बीच में जितना ही एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा, विंड स्पीड उसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा विंड स्पीड होगी। जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा विंड स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ द विंड। नाउ आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यस, एयर प्रेशर एंड विंड हैव क्लोज कनेक्शन बिटवीन देम। अब दोनों के बीच में कनेक्शन तो पता चल गया आपको। ठीक है, जितना ज़्यादा लो एरिया और हाई एरिया के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा विंड की क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। व्हेन द एयर अबव अ प्लेस बिकम वार्म, जब एयर क्या होती है, आपको पता है जो लाइट एयर होती है वो क्या होती है, अबव साइड पे होती है, तो वहाँ का एरिया क्या होता है, वार्म होता है। ऑफकोर्स वार्म एयर ही तो ऊपर साइड जाती है। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स लाइट लेस डेंस। अंडरलाइन दिस पार्ट, वार्म एयर कैसी होती है, लेस डेंस। सो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट वीडियोस आप लोग देख लीजिए, बिकॉज इसके बारे में बहुत ही डीप डिस्कशन विद प्रैक्टिकल टास्क ऑलरेडी दोनों पार्ट्स में मैम आपको समझा चुकी हैं।
दोनों पार्ट में देख लीजिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तो टाइम उतना ही जाता है, हमें आगे भी पढ़ना है, इसलिए बार बार रिवीजन नहीं कर सकते। तो आप लोग जाइए चैनल पे, आपका ही साइंस चैनल है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है ना तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगी ना। इट एक्सर्ट लेस प्रेशर ओइंग टू विच दैट एरिया बिकम्स अ लो प्रेशर एरिया, ठीक है। सो द कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इन टू टेक इट प्लेस। जहाँ पे वार्म एयर होती है वो एरिया क्या कहलाता है, लो प्रेशर एरिया कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, कूलर एयर अपोजिट हो गया, ठीक है। कूलर एयर बीइंग डेंसर एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो कूलर एयर जो होती है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जो हमारी क्या होती है वार्म एयर होती है, ठीक है, वार्म एयर क्या करती है, लेस प्रेशर एक्सर्ट करती है। यहाँ पे दिया है वार्म एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर, कूल एयर एक्सर्ट मोर प्रेशर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सिंपल सी यही बात कही हुई है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दैट इज कूलर एयर ब्लोज फ्रॉम प्लेस वेयर द प्रेशर इज हाई टू प्लेस वेयर द प्रेशर इज लो। तो कूल एयर ब्लो करती है कहाँ से, जहाँ से प्रेशर ज़्यादा होता है, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब हवा चलती है तो किस डायरेक्शन में मूव करती है ये समझ लेंगे आप लोग, तो आप लोग को भी ईजिली इन्वायरमेंट को जज करना थोड़ा सा आ जाएगा। अब आगे एक आपके एरो वाइज समझाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। जिस बात को हमने अभी समझा है जस्ट, उसको यहाँ पे एरो के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने और भी चैप्टर्स में एरो वाइज स्टडी की है, जिससे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, राइट। हैवी कूल एयर कैसी होती है, हैवी होती है, और इसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। और लाइट एयर क्या होती है, हॉट एयर होती है। और ये एरो क्या शो कर रहा है, ये ऊपर की तरफ होती है, और इसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। इसका एरो नीचे साइड क्यों दिया हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज जो कूल एयर होती है वो क्या होती है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये हॉट एयर क्या होती है, लाइट होती है, इसलिए ऊपर के साइड पे जाती है। कूल एयर क्या होती है, जो नीचे साइड पे जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये एक एरो वाइज चीज़ें हैं जिससे आपको इजली चीज़ें समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये जो पूरा पैरा है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बात वही है, कूल एयर कैसी होती है, हैवी होती है, और उसका प्रेशर हाई होता है। लाइट एयर कैसी होती है, हॉट एयर क्या होती है, लाइट होती है, और उसका प्रेशर लो होता है। नाउ ये एरो, यहाँ वाला एरो का तो मैंने बता दिया, इस वाले एरो का वर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पिछली क्लास जिसने अच्छे से देखी और समझ में आया जिसको सब कुछ, वो मुझे पता है वो बता लेगा, और जिसने नहीं देखा है तो फिर तो उसे नहीं पता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, कॉजेज ऑफ विंड। द मेन कॉज ऑफ विंड इज द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। मेन कॉज क्या है, एक तरह से बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं विंड के, विंड ब्लो होने के, वो कितना तेज़ चलेगी, कितना धीमी हवा होगी, बट जो मेन एक कारण है इसका वो है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से गर्मी होती है, जैसे लाइक कि यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यूपी से ज़्यादा नहीं होता है, यूपी से टेम्परेचर महाराष्ट्र का कम होता है। तो अनइवन का मतलब वही हो जाएगा, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल क्रिएट्स विंड्स, ठीक है। नाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिजल्टिंग इन अनइक्वल हीटिंग। अब आप सबको पता है कि रेगिस्तान वाला एरिया क्या होता है, डेजर्ट एरिया ज़्यादा गर्म होता है, और कंपेयर टू अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे डेजर्ट के कंपैरिजन में तो थोड़ा नॉर्मल ही होता है, राइट। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे चेंजेस इन दी वेदर। This also cause some permanent wind called planetary winds in different part of the world, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लानिटरी विंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, जैसे कि आप सबको पता है कि जब पतझड़ का महीना होता है, जब पत्ते वत्ते झड़ रहे होते हैं, कब, मार्च के बाद का एरिया, तो वहाँ पे जब हवा चलती है तो क्या होता है, क्रैक हील्स हो जाते हैं। तो वो कैसी हवा होती है, जो थोड़ी सी लू वाली हवा गर्मियों में चलती है। तो एक प्लानिटरी विंड है जो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके की हवा चलती है जिसमें, ठीक है। तो वहीं पे दिया है जो परमानेंट विंड है, हमें पता होता है, या जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उनको पता होता है कि अभी ठंडी आ रही है तो अभी इस तरह की हवा चलने वाली है, तो हमें अपने कानों को क्या करना है, कवर अप करके रखना है। और अभी गर्मी आ रही है तो लू चलने वाली है, उसमें भी हमें घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है दोपहर के टाइम पे। तो ये एक है कि हम एक टाइम पे एक अलग ही विंड चलती है, ठीक है, जो परमानेंट है, और दैट इज़ कॉल्ड प्लानिटरी विंड्स,
नाउ यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक डायग्राम दिया आपके बुक में, तो ये तो डायग्राम आपने सोशल स्टडीज़ में इसे पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये देखेंगे यहाँ पे पोलर वेन्स, और ये क्या है, पोलर वेन्स इधर से आ रही है, वेस्टर्लाइज है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे शो क्या किया है, यहाँ पे प्लेनेटरी विंड्स दिखाया हुआ है कि उसका मूवमेंट किधर से किधर होता है, ये एरो वाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यही है, सिंपल सी बात कही गई है इस डायग्राम में। आगे चलते हैं। सो यहाँ तक का पार्ट हमने समझ लिया। सिंपल सा इस डायग्राम में यही बताया है कि विंड्स का जो डायरेक्शन होता है या एरो वाइज किधर से किधर वो मूव करती है। नाउ हम आ जाते हैं आगे वाले पार्ट में। आगे वाले पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, द इक्वेटर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। नाउ अंडरलाइन दिस पार्ट स्टूडेंट, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। द इक्वेटर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्या है, इक्वेटर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बिकॉज इट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। हॉटेस्ट पार्ट क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज हमारी इक्वेटर पे ही आती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, ठीक है। दिस रिजल्ट इन राइजिंग अप ऑफ वार्म एयर। तो इसके कारण क्या होता है, जो वार्म एयर होती है, आप सबको पता है वार्म एयर क्या होती है, राइज अप होती है, ऊपर की तरफ जाती है। ड्यू टू दिस कूलर डेंसर एयर फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन ब्लोज इन टूवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम बोथ द नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूलर एयर क्या हो रही है, ब्लो कर रही है दोनों एक ही डायरेक्शन में। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। कूलर एयर कहाँ से कहाँ हो रही है, टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम बोथ नॉर्थ एंड साउथ। दिस विंड्स आर परमानेंट एंड आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इन सारे विंड्स को क्या कहते हैं, अंडरलाइन दिस पार्ट, दीज विंड्स आर परमानेंट एंड आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। As the earth is rotating, these winds blow in an easterly direction instead of straight north-south। तो ये जो विंड है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की जगह कैसे जाती हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ब्लो ना करके ये लोग एज द अर्थ इज रोटेटिंग दीज विंड ब्लो इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो सिंपल सी यही बात कही है। नाउ आगे नेक्स्ट पैरा में आते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द पेन, यस, ठीक है। हॉट एयर गेट्स कूल एंड बिकम मोर डेंसर। आप सबको पता है हॉट एयर ज़्यादा डेंसर होती है। एज इट राइजेस फ्रॉम द इक्वेटर इट ब्लोज टुवर्ड द मच कोल्डर पोल्स आफ्टर कमिंग डाउन नियर द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड्स। दीज विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये सारी चीज़ें ना बेटा याद करने वाली हैं बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होगी कि हॉट एयर कहाँ से कहाँ coming down near 30 degree north and 30 degree latitudes south side, and these winds blowing towards 60 degree north and 60 degree south are called westerlies. Now another type of wind is called polar wind. यहाँ पे दिया है polar wind भी है, blows from cold polar region towards 60 degree north side and 60 degree south latitudes। तो पोलर विंड्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये आपको ये सब लर्न करने वाली चीज़ें। डेफिनेशन है जो आप लोग को चैप्टर एंड होने पे मैं आपको करवाऊंगी, तो अभी आपको नहीं करना है इसे कॉपी में। जब मैम बोलूँगी आपकी, जब साइंस के टीचर बोलेंगे तब आपको इसे अपनी कॉपी में करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द लैंड नियर द इक्वेटर हीट अप वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, तो डे टाइम पे क्या होता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। डे टाइम पे लैंड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा हीट हो जाते हैं कंपेयर टू वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। एज अ रिजल्ट द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड एंड राइज अप, सो कूलर एंड डेंसर विंड्स फ्रॉम द ओशियंस ब्लो टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, तो डे टाइम पे क्या होता है, ओशियंस, ये मान लीजिए ओशन का एरिया है, ओ लिख दिया मैंने, यहाँ से एयर लैंड साइड पे ब्लो करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, पहले तो पेन से लिख कर लिया है। दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। ये सारी विंड्स क्या कहलाती हैं, मॉनसून विंड्स कहलाती हैं। नाउ दीज आर दी रेन बियरिंग विंड्स दैट ब्रिंग हैवी रेन्स टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इसी की वजह से हमारे इंडिया में और आसपास की जगह पे क्या होती है, हैवी रेन हो जाती है। महाराष्ट्र साइड पे तो बहुत ज़्यादा ही रेन होती है, आप सभी को पता है। नाउ
एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, द वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। मानसून कहाँ से आया है? अरेबिक वर्ड से आया है। मौसम मीनिंग सीजन, ठीक है, मौसम जिसका मतलब होता है सीजन। मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशियन टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल इन वन सीजन एंड देन रिट्रीट फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी इन द अदर सीजन ऑफ द ईयर। तो ये सब तो आपको पता ही है, सोशल में पढ़ाई। सो यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस भी दिया हुआ है, एरो वाइज डायरेक्शन यहाँ पे शो किया, राइट। समर में कैसे विंड चलती है? मॉनसून विंड्स कैसे जाती है? ऐसे ऐसे जा रही है डायरेक्शन, है ना। फिर उसके बाद विंटर में क्या होता है? विंड्स इस डायरेक्शन से इस तरफ आती है। तो ये एक डायरेक्शन है विंड के ब्लो का। इसी के कारण आप लोग कहते हैं ना, जब बारिश का सीज़न होता है तो अगर हवा इधर से इधर आएगी तो बारिश होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल जाएगी तो बारिश नहीं होगी, बादल चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी एयर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। नाउ आगे आते हैं। सबको पता है विंड ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन। आप लोग अगर छत में खड़े होंगे, बहुत तेज़ हवा चल रही होगी, तो आप सबको पता है कि हवा किधर से आ रही है ना। या आप एक कपड़ा लीजिए हाथ में ऐसे ओपन फॉर्म में, और अपने छत में जब जाके खड़े होंगे और आपको इस कपड़े को कहाँ से पकड़ना है? इस कॉर्नर से पकड़ना है, और इस कॉर्नर से पकड़ के क्या करना है? रस्सी में हैंग कर देना है। और फिर कपड़ा क्या होगा? ब्लो करेगा, या तो इस साइड का ब्लो करेगा, या तो उधर करेगा, या तो इधर करेगा। तो आपको पता चल जाता है, क्या पता चलता है इससे कि जो एयर चल रही है उसका डायरेक्शन क्या है। तो दैट मीन्स सिंपल, दैट मीन्स विंड हैज़ डायरेक्शन, विंड ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन। तो इस की जो रेड लाइन है इसे ना अंडरलाइन कर लीजिए। आप सबको पता होना चाहिए विंड का डायरेक्शन होता है। और अगर मैं इसे एग्जाम में दे दूँ कि विंड्स हैव डायरेक्शन और नॉट, तो आप सबको पता चलना चाहिए कि येस विंड हैज़ डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वेदर वेन। ओके स्टूडेंट्स, तो अंडरलाइन दिस पार्ट। द डायरेक्शन ऑफ द विंड कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वेदर वेन। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अ वेदर वेन इज अदरवाइज कॉल्ड अ वेदर रॉक और अ विंड वेन। अंडरलाइन दिस पार्ट। इसको और क्या क्या कह सकते हैं? वेदर रॉक भी कह सकते हैं, वेदर विंड वेन भी कह सकते हैं। द कॉमन शेप ऑफ द विंड वेन इज दैट of an arrow. The tip of the arrow is the front and the tail of the arrow is the rear. तो एक तरीके से आप लोगों को आइडिया दिया है कि कैसा दिखता है हमारा विंड वेन। इट इज़ माउंटेड ऑन द वर्टिकल कॉलम दैट मूव्स। तो आप लोग इसे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा कि हमारा विंड वेन कैसा दिखता है। सो ये आपका स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है? ये है हमारा विंड वेन, ठीक है। तो ऐसा दिखता है। ऐसा आप लोग कभी कभी रोड साइड कॉर्नर्स में देखे होंगे, ऐसा दिया रहता है, और जब हवा चलती है तो ये क्या करता है? मूव करता है, और इससे हमें क्या पता चलता है? डायरेक्शन। ओके, तो बहुत ही आपने देख लिया कैसा दिखता है विंड वेन। इट इज़ माउंटेड ऑन वर्टिकल कॉलम दैट मूव्स फ्रीली व्हेन द विंड ब्लोज। तो आप सबको पता है कि जब हवा चलती है तो ये क्या होता है? बहुत ईजिली ब्लो करता है ना। द एरो अलाइंस इट सेल्फ इन सच अ वे दैट इट्स टिप पॉइंट टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज़ ब्लोइंग। तो इसका ये ऐसे मूव करता है। कभी कभी ये ट्रक, जो हैवी ट्रक ट्रैवल करती हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, ट्रांसपोर्ट में वर्क करती है, उस ट्रक के ऊपर साइड पे ये चीज़ लगी होती है, जिससे पता चलता है, वो तेज़ तेज़ घूमती है, उससे पता चलता है कि विंड एग्जैक्टली किधर ब्लो कर रही है। द डायरेक्शन वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर क्लियरली मार्क ऑन द विंड वेन। तो इसमें क्लियरली मार्क्ड होता है कि कौन सा ये डायरेक्शन है, विंड के थ्रू इसे जज किया जाता है। तो आप लोग ने देख लिया, दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो यहाँ पे विंड वेन शो किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग विंड वेन कैसे रोटेट हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या सीको ऐप में वो बता देंगे। तो मैम जब भी देखेंगी, अगर मैम ने
नेक्स्ट वीडियो में नहीं बनाया तो उसके बाद वाली वीडियो में ज़रूर बना देंगे, ठीक है। तो उसे वापस से री एक्सप्लेन कर देंगी। एंड आफ्टर दिस ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक का पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, आपने विन वेन भी देखा कैसा है। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।